हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करें तो हमारा वन साइड आज चलने वाला है, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव का। अभी तक हम लोग ने बहुत ऐसे चलते थे एक दो क्वेश्चंस, लेकिन नहीं, हम लोग जो इस क्लास में हम लोग जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं, जो चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, वो पूरे आपके जो फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपका जो जीवों में जनन है, क्या है, अगर मैं बात करूं आपका जीवों में जनन की बात करूं, जीवों में अगर जनन की बात करूं चैप्टर, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है, पूरे ए टू जेड पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या करने वाले हैं, वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में। क्लियर पॉइंट। देखो, पूरा जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस जो भी क्वेश्चंस आपके क्या है, अगर बात करें जो भी क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं जो भी क्वेश्चन की बात करूं, इसमें जितने तुम्हारे एग्जाम में आए हैं जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं या फिर आने वाली संभावना की बात करूं, तो जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं या फिर आने वाले हैं या फिर जैसा भी बात करो, ए टू जेड की बात करो, वो सब कुछ क्या करने वाले हम लोग इसी क्लास में इसको इंक्लूड करके पूरा एक साथ देने वाली। ठीक है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर का थोड़ा किया क्लियर नहीं हुआ, ऐसा नहीं, पूरा ए टू जेड क्लियर, एक एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इस क्लास में वनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट। अगर आपकी प्रिपरेशन वगैरह नहीं हुई अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, या फिर सोच रहे हैं कि हमको गाइडेंस की जरूरत पड़े या फिर ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमारा न्यू बैच है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए 2024 के लिए है। बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन जीरो से बोले, एकदम बिल्कुल जैसे नहीं आता कुछ में, 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, तब भी पर यहाँ से अच्छे तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग बुक बोलेंगे ये बुक खरीदना वो बुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पूरी चीजें जो यहाँ से मटेरियल मिलेगी, पूरा ए टू जेड मटेरियल आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसी से पूरे अच्छे तरीके से अगर रिवीजन किया, पढ़ाई किया, तो उसी से बहुत अच्छे टॉपर बन सकते हो। ठीक है, बेस्ट एकदम, ठीक है, सुपर से भी ऊपर वाला। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपसे उम्मीद है तो आप भी पूरे साथ साथ में करते रहना, साथ साथ में आंसर भी देते रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हम ही बोलते रहे और आप अपना आंसर ना दे, तो ऐसा नहीं है। लगभग 40-50 जो भी क्वेश्चंस करने वाले हम लोग अच्छे से करेंगे, फटाफट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं देंगे। जो क्वेश्चंस आपको समझाने वाला होगा उस पर हम डिस्कस भी करेंगे। अगर जिसपे सिर्फ आंसर से काम चल जाए तो वहां पे सिर्फ आंसर, लेकिन जहां पे कुछ भी पॉइंट आपकी होगी समझाने के लिए, वो हम यही समझा देंगे। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन आपका कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। देखो, चार ऑप्शन आपका दिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी बात करें जो द्विखंडन होता है, द्विखंडन का मतलब जैसे बात कर सकते हैं तुम्हारा अमीबा हो गया। ठीक है, ये क्या है, अमीबा है, ये तुम्हारा इसका न्यूक्लियस है। तो इसके बॉडी से टूट कर क्या बनता है, तुम्हारा दो बनता है। ठीक है, दो अमीबा बन जाता है इसकी बॉडी से टूट कर। इसी तरह अगर पैरामीशियम की बात करो, ठीक है, अगर मान लो कि पैरामीशियम की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, सपोज ऐसे मान लो, ठीक है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, इससे भी क्या होता है, टूट कर दो तुम्हारे बन जाते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं तुम्हारे, दो पैरामीशियम क्या होते हैं, बन जाते हैं। ओके, तो यही बोल रहा है कि एक बॉडी से जब दो बन जाता है, ठीक है, एक ही बॉडी से टूटकर जब दो का फॉर्मेशन हो जाता है, किसमें होता है, ये द्विखंडन में होता है। ठीक है, द्विखंडन का मतलब ही यही होता है कि एक बॉडी से टूटकर दो बॉडी बन जाना। ठीक है, दो उसकी संतति बन जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संतति कहा जाता है। क्या बोलता है, संतति, डॉटर होते हैं जो मदर, जो मातृ से टूटकर क्या बनते हैं, एक नए बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन आपका, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है। तो पहले मैं ये बता दूं आपको कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ठीक है, कमेंट में दिया करो, आंसर प्रॉपर दिया करो यार। ठीक है, और यहाँ से अपने क्वेश्चंस मिला लिया करो कि हाँ मेरा सही है कि नहीं। अपने आप पे तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा कि हाँ मेरा सही क्वेश्चन है, मैं सही क्वेरी कर पा रहा हूँ सारे क्वेश्चन का। कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप लगा सकते हैं। ठीक है,
तो कायिक प्रवर्धन में क्या संभव होता है? अगर कायिक प्रवर्धन की बात करूं तो कायिक प्रवर्धन वो होता है जिससे क्या होता है, उसकी बॉडी, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारी गुलाब की टहनी है, ठीक है, ये क्या लो गुलाब की टहनी है। अगर ये मान लो तुम्हारा गन्ना है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा गन्ना बड़ा मोटा बन गया यार, ठीक है, ये मान लो गन्ना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे बल्ब निकले होते हैं ना, ऐसे मान लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको गुलाब को भी ऐसे टहनी कट करके क्या करते हैं, इसको मिट्टी में लगाते हैं और जर्मिनेट हो जाता है। इसको भी क्या करते हैं, इसकी टहनी को कई खंडों में कट करते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, कट, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ से करते हैं, कट करते हैं और इसको खेतों में लगा दे, मिट्टी में लगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, तुमको नई बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि कायिक प्रवर्धन से क्या संभव होता है, जो उसके लीफ से, रूट से, स्टेम से, उसकी कलिका से, मतलब पत्र पलिका जिसको बोलते हैं, जैसे आलू होता है ना, उसको कट करके लगाते हैं तो हमको बहुत सारे आलू प्राप्त होते हैं। तो ये बोल रहा है तो कायिक प्रवर्धन आपका यही होता है। तो कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है, तो इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, अलैंगिक, क्योंकि अलैंगिक भी क्या होता है, सेम एजिस ऐसा ही होता है। इसमें भी तुम्हारे मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको नया एक बॉडी प्लांट बनाने के लिए क्या होता है, सिर्फ मदर प्लांट की ही जरूरत पड़ती है। ऐसे आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, केला है, ठीक है, इन सब में सीड नहीं पाया जाता है। आपका गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अरबी हो गया, तो ऐसे ही सारे, तो बहुत टाइप का होता है। तो मैं टाइप यहाँ पे नहीं बताना है, बस ओनली आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर पिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब संतति, ठीक है, जब संतति जनक का एकल द्वारा होता है, मतलब सिंगल, तब यह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक, दोनों या फिर आंतरिक निषेचन। ये बोल रहा है कि जब संतति क्या होती है, एकल जनक। जस्ट मैंने अभी बताया कि अगर मान लो सिंगल ये प्लांट है तो इसी से क्या हो, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। क्या बोला, ये युग्मक की, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोला आपका, युग्मकों की, ठीक है। युग्मकों की बात करें तो हमारा क्या होता है, गैमेट्स, ठीक है, गैमेट। अगर यही में युग्मनज बोले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट कहा जाता है, क्लियर है। युग्मकों की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, गैमेट्स होता है, और युग्मनज की बात करें तो ये इसको क्या बोलते हैं ना, जाइगोट बोलते हैं। तो युग्मकों की जो संख्या होती है ना, ये तुम्हारी अगर बात करें ये सिंगल यन होती है, अगर इसकी बात करें तो ये तुम्हारी 2 यन होती है। अब पूछा है मानव में युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो अब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मानव में क्या होता है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है, ठीक है, ये कितनी होती है आपकी, 46 होती है। लेकिन ये तुम्हारी कितनी होती है, तुम्हारी जाइगोट की संख्या होती है, ठीक है, क्या होती है, जाइगोट की संख्या होती है। तो इसकी अगर बात करें तो ये अगर बात करें गैमेट की जो संख्या होती है, ठीक है, अगर मैं बात करूं गैमेट की संख्या कितनी होती है, ये तुम्हारी 23 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि हमारा अदरक, क्या बोल रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ठीक है। अदरक की बात क्या है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा, ट्यूबर, बल्ब या फिर राइजोम। तो आपको पता है जो अदरक हम लोग खाते हैं उसी को तोड़कर हम लोग क्या करते हैं, लगाते, तो वो इसको हम लोग क्या कहा जाता है, तुम्हारा राइजोम होता है। क्या होता है, राइजोम होता है, जड़ नहीं होता है, बल्ब भी नहीं होता है। बल्ब तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारे, अगर मैं बात करूं बल्ब वगैरह तो जो तुम्हें निकलता है ना उससे शरीर के बाहर वाले, ठीक है, उसको कट करके निकाल। ट्यूबर भी नहीं होता है और जड़ से निकलता ही नहीं है। पता है आपको कि जड़ क्या होता है, अदरक हल्दी क्या होता है, उसकी जड़ क्या होती है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, राइजोम होता है, ठीक है। जो हम लोग खाते भी, अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि अदरक का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो राइजोम होता है। क्या होता है, राइजोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होगा, ठीक है। निम्नांकित में से किसमें, लिख लेना, निम्नांकित में से किसमें पादप का अगुणित होता है, ठीक है। हैप्लॉइड, मतलब इसकी बात करें तुम्हारा यन होता है, ठीक है। शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, कवक में या फिर इनमें से सभी,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं किसका पादप अगुणित होता है, किसकी संख्या तुम्हारी यन होती है, तो इनसे सभी आलाप देश का होता है। क्लियर पॉइंट, किसका किसका सही है ये वाला आंसर बताओ, किसका किसका सही है, फटाफट करो, क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस पढ़ो और तुम्हारा आंसर तुम्हारे स्क्रीन पे दे देना, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं दे, फटाफट करियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पादपों में एम्फीबियन या फिर उभयस्थनी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पादपों में एम्फीबियन या तो उभयस्थनी किससे संबंधित होती है, शैवाल से, ब्रायोफाइट्स, कवक या फिर टेरिडोफाइट। पहले बता दो, एम्फीबियन जो उभयचर होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं उभय स्थानीय होते हैं, तो कहीं भी रह सकते हैं, पानी में भी और बाहर भी, कहीं पे वो सरवाइव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एम्फीबियन। अगर मैं यही एनिमल्स की बात करूं तो जो तुम्हारा मेढक होता है वो पानी में भी रह सकता है और तुम्हारे बाहर भी सरवाइव कर सकता है, उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे एनिमल्स की बात कर दूं, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आता है, मेढक आ जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, सरवाइव कर लेता है किसी भी तरह से, वहां पे अगर वाटर की बात करूं पानी में भी कर लेता है और तुम्हारे ऐसे स्थल पे भी। ठीक है, ठीक है, स्थल पे भी क्या करता है, वो सरवाइव कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये क्या होगा, अगर पादपों की बात करें तो इसका क्या होता है, तुम्हारा ब्रायोफाइट्स होता है। क्या होता है, ब्रायोफाइट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। ध्यान देना, क्या बोला है, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, अगर मैं उभयलिंगी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, इसमें तुम्हारा मेल और फीमेल तुम्हारे दोनों क्या होते हैं, एक ही बॉडी में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ही बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल तुम्हारा अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, क्या पूछा है, किसमें नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ऐसा नहीं कि बस उभयलिंगी देखा उसको आंसर टिक मार दिया, फीता कृमि केचुआ जोक वगैरह, नहीं, ये पूछा है उभयलिंगी नहीं है। तो उभयलिंगी नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी में क्या होते हैं, मेल तुम्हारी जो फ्लाई होती है वो अलग होती है और मेल जो होता है वो तुम्हारा अलग होता है। ठीक है, लेकिन बाकी सब में अगर मैं फीता कृमि केचुआ जोक की बात करूं तो ये तीनों की बॉडी में क्या होता है, तुम्हारा मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक ही बॉडी में उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि तुम्हारा मुकुलन, क्या बोल रहा है कि तुम्हारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, बडिंग जिसको बोलते हैं। देखो मुकुलन जब तुम्हारा होता है, अगर मैं बडिंग की बात करूं तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी बॉडी से टूट कर, अगर ये है ईस्ट, मान लो इसके बॉडी से भी टूट कर क्या बनता है, नया बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो बोला है पेरिशीलियम, पैरामीशियम, इनमें से सभी या फिर ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में मुकुलन के द्वारा क्या होता है, तुम्हारा जनन होता है, टूट कर क्या बनता है, एक नए बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, संतति कोशिका, जिसको पुत्री कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संतति कोशिका या फिर पुत्री कोशिका कहा जाता है। क्लियर पॉइंट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अंड प्रजनक किसे कहा जाता है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ या फिर सभी। अंड प्रजनक का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं इसकी, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अंडे देते हैं, क्या है कि जो अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की मैं बात करूं तो क्या होता है, फिर बच्चे निकलते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, पहले अंडे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा सभी, क्योंकि मगरमच्छ भी क्या होता है, अंडे देता है, और सांप को पता है अंडे देता है, मुर्गी का ऑलरेडी पता है कि उसी का एक खाते हो, लेकिन ये कंफ्यूजन था कि तुम्हारा मगरमच्छ, तो इसका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ भी क्या होता है, अंडे देता है, और मुर्गी भी अंडे देता है, और सांप भी अंडे देता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है। ठीक है, कौन से एक लिंगी है, क्या बोला है, यूनिसेक्सुअल। क्या बोला है आपका कि यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, क्या बोला है, यूनिसेक्सुअल। सरसों है, पपीता, गुड़हल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन से एक लिंगी होते, बताइए, इसमें से कौन से एक लिंगी होते हैं। तो अगर मैं इसमें से अगर बात करूं, पपीता, क्या होता है, पपीता,
पपीता में क्या होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ठीक है, पपीता में क्या होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। देखो अगर मैं बात करूं तुम्हारे बाइसेक्सुअल की, मैं बात करूं तो ये जो होता है इसमें मेल प्लस फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे सेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल की बात करो तो इसमें क्या होता है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। ठीक है, मेल बॉडी अलग होता है, फीमेल बॉडी अलग होता है। क्लियर पॉइंट। अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है क्या, मीटोस्पोर, जूस्पोर, नियोस्पोर या फिर क ख दोनों। ठीक है, तो पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है, तो क्या होता है, ख और ग दोनों होता है। ठीक है, ये मीटोस्पोर जूस्पोर दोनों करता है। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगुणी संरचना है। क्या बोल रहा है कि द्विगुणी डबल है, अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज या फिर इनमें से कोई भी। द्विगुणित का मतलब इसकी संख्या क्या होनी चाहिए, 2n होनी चाहिए। मैंने ये पहले ही बताया था। जो जाइगोट होता है जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज। जाइगोट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जो पुरुष होते हैं गुणसूत्रों की संख्या होती है। तुम लोग सोचोगे कि मैम जीवों में जनन है। देखो जीवों में जनन क्या है ना, पूरा मिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें तुम्हारा सब कुछ का मिक्सिंग है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैम ये क्वेश्चंस कहां से सारे ला दिया। ये सारे मिक्सिंग है भाई। ठीक है, सब कुछ इसमें मिक्स दे रखा है। क्लियर पॉइंट कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, फटाफट करते हैं अभी। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अगर मनुष्य में किसकी पूछा, ये मनुष्य में किसकी पूछा, ये पुरुष की पूछा। ठीक है, किसकी पूछा, ये पुरुष की पूछा। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी क्या होती है, तुम्हारी एक्स वाई होती है। ये पता है ना, एक्स वाई होती है। तो इसमें आपको देखना तुम्हारा ये जो होता है ये तुम्हारा कट जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स दिया है। ठीक है, ये भी तुम्हारा कट जाएगा, यक्स यक्स दिया है। अब तुम्हारा ये 46 और एक्स वाई, तो ये तुम्हारा कभी होगा नहीं कि अगर मान लो तुम्हारा यही 46 दे दिया तो बाकी दो करूंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, 48 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, कि 40 तुम्हारा एक्स वाई प्लस क्या होगा 40 और ये इक्वल टू क्या होता है 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये क्या होता है 46 क्रोमोसोम। क्लियर पॉइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है। देखो ध्यान सुनो, कीट भक्षी पौधा वो पौधा होता है जो क्या करता है, अपना भोजन, जो भोजन होता है वो किससे प्राप्त करता है, तुम्हारा कीटों के द्वारा। ठीक है, कीटों से क्या करता है, प्राप्त करता है, कीटों के द्वारा। अब तुम सोचो कि ऐसा भी प्लांट होता है जो अपना खाना सब कुछ क्या करता है, कीटों पे डिपेंड करता है। हाँ होता है। देखो ऐसे प्लांट क्या होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, सिर्फ कीटों पे ही डिपेंड करते हैं। वो क्या करते हैं, उनपे कीट पतंगे आते हैं, उसको वो चूस के सारे रस क्या करते हैं, चूस लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही। ठीक है, अगर मान लो ये है, यहाँ पे कीट आके बैठा और इसको क्या किया, पूरा ऐसे बंद कर लिया। ठीक है, बंद कर लिया। तुमने देखा होगा ना हॉलीवुड मूवी वगैरह, उसमें ऐसे बहुत सारे डरावने होते हैं और पूरे ऐसे चूस लेते हैं। ठीक, तुमने अगर देखा होगा अजगर वगैरह जो होते हैं ना, वो पूरे अंडे को चूस लेते हैं, उसके बाद फिर उसको बाहर भी निकाल देते हैं। इसी तरह ये भी होता है, ऐसे भी प्लांट होते हैं, उसके फूलों पे क्या करेंगे, वो बैठ जाएंगे पूरे। वो क्या करते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं, उसके आसपास थोड़ा सा भी आएगा ना वो पूरा ऐसे बंद कर लेते हैं और उसको पूरा चूस के फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत भड़कीले चमकीले वाले कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर चमकीले नहीं होंगे तो इसमें कीट नहीं बैठेंगे। इसीलिए वो क्या होते हैं, चमकीले होते, भड़कीले होते, जिससे द्वारा क्या होते हैं, उस पे कीट आके बैठते, आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है क्या क्या होते हैं, तो इसका ड्रोसेरा और नैप्थीज दोनों होते हैं। ठीक है, हाइड्रिला आपका नहीं होता, ये आपका जली प्लांट है। ठीक है, तो इसमें ड्रोसेरा और तुम्हारा नैप्थीज जो होगा, इसमें दोनों का आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सबका सही हुआ कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, ये सबका सही हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, मुर्गी, सांप, दोनों या फिर केचुआ। तो पता है मुर्गी भी मेल फीमेल अलग होती, तो ये होगा नहीं। अगर ये नहीं होगा तो क और ख दोनों का कहीं ऑप्शन ही नहीं बनता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। सांप को पता है उसमें भी मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ। केचुआ जो होता है ना, इसमें क्या होता है, मेल बॉडी अलग होती है, सॉरी मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक ही बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। ठीक है, जो भ्रूणपोष वाले जो बीज होते हैं उसको क्या कहते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। एकोकार्पिक कहते हैं, बहुभ्रूणा या फिर एंडोकार्पिक कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ठीक, क्या होता है, इसको एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, तुम्हारे जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। कौन से नहीं पाए जाते, अगर इसकी बात करें, ठीक है, कौन से जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रिला, निलंबी, बबूल, ट्रापा, ये बोला है नहीं पाए जाते। ठीक है, ध्यान देना क्या बोला ये, कि नहीं पाए जाते। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। तो आपको पता है जो हाइड्रिला, निलंबी या फिर ट्रापा, ये सब कुछ क्या होते हैं, जलीय प्लांट होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या होते हैं, तुम्हारे जलीय प्लांट होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बबूल। क्या हो जाएगा, बबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। हैप्लॉयड युग्मक अभी मैंने बताया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेट्स कहा जाता है इसको, और इसकी संख्या क्या होती है, यन होती है, और हिंदी में इसको युग्मक बोलते हैं। अगर यही पे युग्मनज बोले, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज़ाइगोट। ठीक है, तो इसकी संख्या क्या होती है तुम्हारी, 2n होती है। क्या होती है, 2n, और इसकी संख्या यन होती है। तो ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड की बात करें, एक गुणक होता है कि द्विगुणक, अब पता चल गया ये क्या होते हैं, एक गुणक हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ठीक है, अगर मैं असंग जनन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, तो उसमें क्या, ठीक है, असंग जनन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर इसके आंसर की बात करें, इसमें देखो, इसमें अगर असंग जनन की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल ऐसा नहीं कि निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसमें बिना निषेचन की क्या हो, अगर बिना फर्टिलाइजेशन ना हो, निषेचन ना हो, परागण ना हो, ऐसे ही कोई फल का निर्माण हो जाए, तो वो सब क्या होते हैं, असंग जनन की बात करें या फिर अनिषेक फलन की बात करें, उसके अंतर्गत उसके कैटेगरी वाले फल होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत क्वेरी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें क्या होगा, एस्ट्रिया एवं घास। क्या हो जाएगा, एस्ट्रेसिया एवं घास हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं तुम्हारे, असंग जनन के द्वारा क्या होता है, इसमें तुम्हारा निर्माण होता है, प्रजातियों के बीच क्या होता है, उत्पादन की बात करें तो इसके द्वारा होता है। एक चीज ध्यान देना, इसमें बिना निषेचन का, एक वर्ड में अगर देख लो तो बिना निषेचन का है। ठीक है, बिना निषेचन का, जो सीड का मतलब फॉर्मेशन, फल का फॉर्मेशन हो जाए, वो इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, ऐसे परागण ना हो, पॉलिनेशन ना हो, ऐसे ही हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्विगुणी संरचना है, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूणपोष, इनमें से कोई। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, युग्मनज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसकी बात करें, ये मैंने बहुत बार बता दिया है, ज़ाइगोट। इसकी संख्या क्या होती है तुम्हारी, 2n होती। क्या होती है, 2n होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस में जल परागण होता है। क्या होता है, जल परागण होता है। किसमें किसमें होता है, ध्यान सुनना, जलकुंभी है, कमल है, हाइड्रिला या फिर ख और ग दोनों। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, ख और ग दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला, अगर मैं इसकी बात करूं, तुम लोग बोलोगे अगर जलकुंभी की बात होती है, ये किसमें, किसके द्वारा, कीट के द्वारा होता है। ठीक है, किसमें होता है, कीट के द्वारा इसमें परागण होता है।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जलकुंभी, जो की अगर जलकुंभी की बात करो तो इसमें किसके द्वारा, कीटों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विगुण। ठीक है, द्विगुण है क्या है, अंड परागण ए बी दोनों या फिर युग्म। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत टाइप से पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा पूछे, एक ही बार बार पूछे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाया जाता है। ठीक है, तो अगर मध चक्र की बात करूं ये तुम्हारे गाय में होता है, बाकी इसमें क्या होता है तुम्हारा ऋतु चक्र होता है। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा ऋतु चक्र। और मध चक्र की बात करते ये तुम्हारा किसमें होता है तुम्हारा, अगर गाय में होता है, ठीक है, चूहा में होता है, इन लोग में क्या होता है मध चक्र पाया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है गाय और चूहे में क्या होता है मध चक्र पाया जाता है। बाकी अगर बात करें इससे तो इसमें मध चक्र किसमें होता है तुम्हारा गाय में होता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। क्या बोल रहा है कि इमेस्कुलेशन जो है किससे संबंधित है, बड़े पैमाने पर चयन क्लोरन द्वारा, ठीक है, क्लोरन चयन द्वारा, संकरण या फिर शुद्ध रेखा द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं इसकी बात करूं तो इमेस्कुलेशन जो होता है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है, संकरण की बात करता है। अब मैं हाइब्रिड की में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है संकरण। ठीक है, देखो संकरण कैसे बनता है, तो जब हम लोग दो प्लांट को मिलाते, जैसे मान लो ये हम लोग क्या करते हैं लंबा ले लिया, क्या ले लिया, ये लंबा ले लिया, और इधर क्या लिया बौना ले लिया। ठीक है, क्या कर दिया हम लोग बौना ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमसे क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, तो ये जो हमको प्राप्त होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं संकरण कहते हैं। ठीक है, ये जो हमको प्राप्त होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं संकरण कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग संकरण, जो हमको क्या मिले दो जाति को, दो चीजों को मिलाकर जो हमको एक नया वेराइटी मिले, ठीक है, नया वेरिएशंस मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं संकरण कहा जाता है। ठीक है, नया चीज मिलता है, क्या मिलता है कि जब हम लोग नया एक दूसरा दोनों को मिला के जो ऐड करके जो हमको प्लांट मिलता है ना उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो इमेस्कुलेशन क्या होता है, उससे किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड होता है, तो संकरण से रिलेटेड होता है। ठीक है, किससे होता है संकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है। क्या बोल रहा है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण के द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा, या फिर क ख दोनों के द्वारा। ठीक है, क ख दोनों के द्वारा। तो क्या हो जाएगा कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन, मतलब निषेचन भी ना हो और हम लोग क्या करें प्लांट भी उगा ले। ठीक है, मतलब निषेचन ना हो, तो अगर मैं बात करूं तो इसमें किसका हो जाएगा तुम्हारा कायिक प्रवर्धन का। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है उसके पत्ती से, ठीक है, जड़ से, तना से, ठीक है, कलिका से, ठीक है, जो प्रकस्त कलिका होती है, पत्र कलिका, इन सब से क्या करते हैं हम लोग नया प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नए पौधे का, ठीक है, नए पौधों को क्या करते हैं उगाते हैं, नए पौधे का, नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है तुम्हारा कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन से में क्या संभव है। ठीक है, बोला है जो माइक्रो प्रोपागेशन होता है ना, ध्यान से सुनना, माइक्रो ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन अगर बात करो सूक्ष्म प्रजनन से क्या संभव है, लैंगिक अलैंगिक जनन, लैंगिक या फिर ख ग दोनों, ठीक है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान सुनना, माइक्रो प्रोपागेशन हम लोग उसी में करते हैं जिसमें क्या हो सीड का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, सीड नहीं बनता, अगर मान लो सीड ही अगर बनता है लेकिन वो क्या हो, हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन उसी से करते हैं कल्चर करा सके। ठीक है, वो भी लैब में, कहाँ कराते हैं लेबोरेटरी में कराते हैं, उसका सेल लेते हैं, तो बात करें टिश्यू लेते हैं, और लैब में क्या कराते हैं इसको टेम्परेचर का भी ध्यान रखते हैं, इसमें क्या करते हैं इसको टेम्परेचर का भी इस पे बहुत प्रॉपर ध्यान रखते हैं और उसका कल्चर कराते हैं। और उससे क्या करते हैं जो ये तुम्हारा टिश्यू है ना, इससे क्या करते हैं बहुत सारे प्लांट का न्यू प्लांट, ठीक है, का हम लोग क्या कराते हैं ग्रोथ कराते हैं, क्या कराते हैं ग्रोथ कराते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कराते हैं। तो इसका क्या अगर आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलैंगिक जनन।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है बातें। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है। यहाँ पे अनुगुणित लिखा है, इसको लिख लीजिए अगुणित, ठीक है। अगुणित होता है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो इनमें से सभी की बात करते हैं, ठीक है। तो अगुणित क्या होता है, तुम्हारे शैवाल भी होते हैं, इसकी भी संख्या क्या होती है, n होती है, ठीक है। इसकी भी n होती है और इसकी भी n होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इनसे सभी की बात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, राइजोम, ठीक है। अदरक की बात करें, हल्दी की बात करें, ठीक है, अरबी की बात करें, ठीक है, इन सब में क्या होता है, राइजोम के द्वारा होता है। क्या होता है, राइजोम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। न्यू प्लांट का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ओके। न्यू प्लांट को उगाते हैं, फॉर्मेशन किया जाता है, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कंद किसका रूपांतरण है। किसकी बोला, जो ट्यूबल है कंद की बात कर रहा है, किसका रूपांतरण है, कली का, तना का, जड़ का या फिर संचयित जड़ का। तो कली जो कंद होता है किसका होता है, ये तना का होता है, किसका होता है, स्टेम का होता है, ठीक है, स्टेम का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू निम्नांकित में से कैसा फल होता है, ठीक है। कैसा फल होता है, अगर मैं काजू की बात करूं तो काजू एक प्रकार का जो हम लोग खाते हैं, ये क्या होता है, तुम्हारा नट होता है, बीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। नट का मतलब क्या होता है, सीड से बात करते हैं, ठीक है, सीड होता है। तो काजू का हम लोग जो काजू खाते हैं वो क्या होता है, तुम्हारा नट होता है, सीड होता है, ओके। तो इसका ग वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर यहाँ तक, समझ में आ रहा है, ये बताओ, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो जैम्यूल है, ठीक है, जैम्यूल निर्माण किसमें होता है, ठीक है। किसमें होता है, ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। तो अगर जैम्यूल की बात करूं तो ये किस में होता है, ये तुम्हारा स्पंज में होता है, ठीक है। जैम्यूल क्या होता है, वो आंतरिक, ये क्या होता है, इंटरनल होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल की मैं बात कर सकती हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या होता है तुम्हारा शरीर के बाहर होता है, क्या होता है, शरीर के बाहर। अगर यहीं पे इंटरनल की बात करूं तो ये क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो ना मनुष्य सारी चीजें क्या होती है, शरीर के अनुसार जो बेबी का फॉर्मेशन होता है शरीर के अंदर, लेकिन जो बाहर निषेचन होता है तो शरीर के बाहर अंडे दे देते हैं, मुर्गी अंडा देता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, शरीर के बाहर निषेचन होता है, उसके बच्चे का फॉर्मेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, मेढक, क्योंकि मेढक जो होता है, ये जो इसका एग होता है ना, एग होता है, ये क्या करता है, वो पानी में देता है, कहाँ देता है, ये वाटर में दे देता है, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पे क्या होता है, इसके बच्चे का भी फॉर्मेशन होता है, और ये क्या करते हैं, नए का बात करें, नए बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसका किसके अंतर्गत आता है, ये सब कुछ आपके एक्सटर्नल क्या आता है, बाह्य निषेचन के अंतर्गत आता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। वही जो शरीर के अंदर होता है, हिरण का होता है, मनुष्य वगैरह का जो बेबी होता है, वो शरीर के अंदर फॉर्मेशन होता है,
क्लियर पॉइंट यहाँ तक? आगे चले, क्लियर हो रहा है ना? बताओ, समझ में आ रहा है ना? अगर देखो और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, मॉडल पेपर, मॉडल के साथ मॉडल पेपर सोल्यूशन या फिर पीपीटी वगैरह जो भी चाहिए, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम से तुम्हारे सब्जेक्ट हिसाब से नोट्स वगैरह चाहिए, तुम चाहते हो कि पूरी नोट्स तुमको बाकायदे मिल जाए, सब कुछ अच्छे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर मिल जाए, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो क्लासेस और अपनी प्रिपरेशन और अच्छी एक नई उड़ान दे सकते हो। ठीक है, होता है ना, अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी और तरीके से अगर थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती तो सोचोगे ना, अगर थोड़ी सी हल्की से अगर हमको कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो सोचते हो कि हम कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए। तो आना चाहते तो यहाँ पे फुल आ सकते हो, बढ़िया से आ सकते हो, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मेहनत करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया, पापा का पैसा दे दिया, अच्छी प्रिपरेशन नहीं करे तो वो मत करना। आ सकते हो यहाँ पे, ले सकते हो एडमिशन एप्लीकेशन पे। ठीक है, और अपने सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह जो भी डाउट रहेगा, नोट्स रहेगा, तो कुछ भी तुमको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ जो कुछ भी बोला जाएगा वो यही तुमको वो चीज करना पड़ेगा। हाँ, तुमको मॉडल पेपर दिया जाए या फिर पीपीटी दिया जाए, कुछ भी रीडिंग करने को बोला जाए, रिविजन करने को बोला जाए, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, वापस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, वापस टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है तुम्हारा, इष्ट में जो प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ये माध्यम की बात कर रहा है क्वेश्चन। देखो किसी भी तरीके से पूछ देगा, बोलेगा इष्ट में किसके जरिए होता है, किसके माध्यम, तो इसमें किसके माध्यम से होता है? तो मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, जो हमारे इष्ट होते हैं ये क्या करता है? इसी को टूट के क्या करता है? ये नए बॉडी का डॉटर पुत्री, इसको बोलते हैं पुत्री कोशिका ना, या तो पुत्री संतति जो तुम्हारा होता है, संतति का फॉर्मेशन। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? तुम्हारा बर्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तुम्हारा ठीक है, बर्डिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? फिर क्वेश्चन तुम्हारा है, क्वेरी कर दिया है। तो जो युग्मक होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं? गैमिट्स होते हैं, और इसकी संख्या क्या होती है? हमेशा यन होती है। क्या होती है? यन होती है। तो ये क्या होते हैं? तुम्हारे हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जो तुम्हारी संख्या यन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारे हैप्लॉइड कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? हैप्लॉइड कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? ठीक है, ओएस्ट्रस साइकिल्स किसमें होती है? भेड़ में, जल में, हवा में, या फिर गाय में? तो क्या हो जाएगा? गाय में। मतलब अजीब अजीब से इसका ऑप्शन भी देते हैं। अब जल में होती है, हवा में होती है, भेड़ तो मान लो एक बार समझ में आता है, और यार जल हवा कुछ भी, मतलब कुछ भी देखो दे देगा, लेकिन तुमको क्या होना चाहिए? अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मध्य चक्र में किस में होता है। तो गाय में होते हैं, चूहे में होते हैं, इन लोग में क्या होता है? तुम्हारा मध्य चक्र होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। अथवा मैं बात करूं कि आवृतबीजी पौधों में, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता होती है? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस क्वेरी कर सकता है। तो ये कितना होता है इसकी बात करना। तो ये क्या होता है? 3n होते हैं। कितना होता है इसमें? 3n होते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, ध्यान देना क्या बोला? जब संतति की उत्पत्ति क्या होती है? एक जनक के द्वारा होती है। ठीक है, एकल जनक के द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाती है? ठीक है, तब यह क्या होती है? क्या कहलाती है? जब वो सिंगल पेरेंट के द्वारा हो। क्या हो? सिंगल पेरेंट के द्वारा हो। ठीक है, सिंगल पेरेंटल हो, तो वो क्या कहलाती? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, या फिर क और ख दोनों आंतरिक निषेचन। तो मैं बहुत बार बताई हूं कि तुम्हारा जो अलैंगिक जनन होता है, मतलब ए सेक्सुअल की मैं बात करूं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या होते हैं? सिंगल पेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे मैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करूं, वेजिटेटिव अगर मैं प्रोपागेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो होता है इसमें भी सिंगल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा काय के जनन नहीं दिया है। ठीक है, तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारे काय के जनन क्या दिया है? यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, क्या दिया? सिर्फ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा? तुम्हारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं, एक दो क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन लास्ट के हैं, बस फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे ना, चैप्टर वाइज पूरे जितने भी है ना, पूरे चैप्टर का पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करते रहेंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव, इसके बाद इसका सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, फिर नेक्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव, ऐसे करके हम लोग इसका कंटिन्यू करते रहेंगे। दिया है इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन से कर भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है, क्या करता है, करके भ्रूणपोष बनाता है, अनिषेक जनक, ठीक है। इनमें क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स या फिर द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, या फिर बोला है द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। इसका आंसर बताना। तो इसका क्या रहता है, द्वितीयक केंद्रक क्या होता है, तुम्हारे जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है तुम्हारा सेकेंडरी जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ऐड होते हैं, तो हमारा क्या बनता है, तुम्हारा भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। क्या बनता है, भ्रूणपोष का एम्ब्रियो शेक का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्या है, अंतिम क्वेश्चन आपका है, ठीक है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, ठीक है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, लास्ट क्वेश्चन आपका है। और ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ आप सभी लोग बता दो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी बता दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमीबा और पैरामीशियम दोनों, ठीक है। इस दोनों में क्या होता है आपका, मूकुलन और ये दोनों पाया जाता है, ठीक है। द्विखंडन इन दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो क्लियर पॉइंट। तो ये क्लास आपकी यहीं पे फिनिश होती है। इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, इसे सारे वन शॉट लेके, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव दोनों, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट हम लोग क्लासेस करते रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव भी एक क्लास में ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, ठीक है। आज ये हो गया, कल इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट सारे वन शॉट करते रहेंगे, ठीक है। तो क्लियर है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज के साथ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।